दोस्तों, क्यों ना आज आपको रेडियो पाकिस्तान ले चलूं, जहां उम्र के बेहतरीन दिन गुजरे हैं। आइए आपको रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की सैर करवाते हैं। आज तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान है कहाँ। ये आप कैंट बाज़ार से निकलते हैं तो साथ ही ये मिशन हॉस्पिटल है, और इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इसके साथ ही लोहे का दीवार है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की। ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये जनाब अब रेडियो पाकिस्तान में इंटर हो गए। सामने स्टेज बना हुआ है जिस पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान की खूबसूरत बिल्डिंग आपके सामने, और अभी हम चलेंगे अंदर और जाके आपको दिखाएंगे कि रेडियो पाकिस्तान में कैसे स्टूडियोज़ हैं और क्या क्या होता है। यहाँ दाखिल होते ही जी क्रश हॉल जो है उसमें ये हमारे जो पहले रेडियो के दोस्त रहे उनकी तस्वीर हैं। सामने लिविंग लेजेंड्स हैं, डॉक्टर अनवार साहब इसमें मौजूद हैं, और असलम अंसारी साहब हैं। बहुत सारे अच्छे और मारूफ शख्सियात हैं। और इसी तरह इसी दीवार पे ये कमर रज़ा शहजाद साहब और जवाना तबस्सुम दुरानी साहबा, इनकी तस्वीर हैं। शाकिर हुसैन शाकिर, उनकी तस्वीर है। पहले आपको तारीख़ आपको दिखा दूं कि 1970 में ये बना है, और उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत ने इसका इफ्तिताह किया था। स्टूडियो विंग है, लेकिन स्टूडियो विंग में जाने से पहले हम आपको यहाँ के स्टेशन डायरेक्टर रियाज मेलसी साहब से मिलवा लें। आज जी रियाज मेलसी साहब हैं, लेकिन उनके ऑफिस से पहले जो यहाँ स्टेशन डायरेक्टर साहबान रहे उनकी तस्वीर लगाई गई हैं। और इसमें अगर आप पहचान सकें तो ये तस्वीर आपके इस भाई की भी है जो यहाँ आवेदा की गई है कि मुझे ये एक एजाज़ हासिल है कि 3 दफ़ा मैं यहाँ स्टेशन डायरेक्टर रहा हूँ। आइए स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में चलते हैं। रियाज मेलसी साहब बैठे हुए हैं, जाफर बलोच साहब हैं, और ये है आमिर अजीज़ मलिक साहब। पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग भी यही होती है। जी रियाज मेलसी साहब स्टेशन डायरेक्टर, उनको हार पहना रहे हैं जनाब आमिर अजीज़ मलिक साहब। गायकी में तो उनका जवाब ही नहीं था। उन्होंने वासी साहब इस वक्त पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वासी साहब एक तवील अरसे तक मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर रही है, और उन्होंने बहुत सारे फनकारों को मुतारिफ कराया। आज रेडियो पाकिस्तान आए हुए हैं, और गुलबहार के बानों में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो उसमें अपने तासुरात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब हैं हमारे न्यूज़ के इंचार्ज। उनको उन्होंने लगता था कि उनकी जो गायकी में उनकी तरबियत शामिल है मौसीकी के हवाले से। रियाज मेलसी साहब स्टेशन डायरेक्टर मसरूफ़ हैं ऑफिस की कुछ उसमें। ये हम दाखिल हुए, ये ड्यूटी रूम है, ड्यूटी ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। इस वक्त शायद स्टूडियो में गए हुए होंगे। यहाँ कुछ तस्वीर लगी हुई हैं यहाँ के प्रोग्राम्स की, आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक दफ़ा फिर हमारी तस्वीर भी मौजूद है कैसन नकवी साहब के साथ। हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत स्टूडियोज़ हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के। और ये है मीडियम वेव, जिसको हम पहले बैंड पे कहते हैं स्टूडियो, वो है। और हम आपको यहाँ का एक नज़ारा करवाते हैं। अगर आपको याद हो तो रेडियो मुल्तान का सबसे जो पसंदीदा प्रोग्राम था वो है आज भी, लेकिन जो किया करते थे वो शमशीर हैदर हाशमी साहब करते थे मार साहब के तौर पे। ये सही इस तरह की उनकी आवाज़ थी। यह स्टूडियो है, यहाँ पे कोई कंपेयर अनाउंसर जो प्रोग्राम कर रहे हों वो बैठते हैं, और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, आपने अक्सर प्रोग्रामों में देखा होगा।
और अगर हम यहाँ से चलें तो फिर ये जो सिस्टम था वो ये है, इसको हम बूथ कहते हैं। यहाँ मशीनें लगी होती हैं और जो है दोस्त यहाँ बैठ के प्रोग्राम करते हैं। यहाँ भी कंपेयर बैठते हैं और प्रोग्राम करते हैं। एक और साथी हमारे यहाँ आमिर अजीज़ मलिक, जो आजकल बड़े मारूफ हैं फेसबुक पे, वो भी एक वीडियो बना रहे हैं। और आइए हम आपको दूसरे स्टूडियो में ले चलते हैं। ये ड्रामा स्टूडियो है। शुराफा ड्रामे यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, और पूरे पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान से बाहर भी इसकी आवाज़ जाया करती थी। कैसर नकवी साहब जी को आपने अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखा होगा, टेलीविज़न के ड्रामों में। उनके नाम से ये स्टूडियो जो है मौसूल किया गया है, उनके नाम से मंसूल किया गया है। और ये है ड्रामा स्टूडियो। आइए आपको दिखाते हैं रेडियो का ड्रामा कैसे मज़े का होता है। ये जनाब हमारा ड्रामा स्टूडियो है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ये माइक्रोफोन के गिर्द हमारे आर्टिस्ट खड़े होते हैं और वो अपने अपने डायलॉग बोलते हैं। और रेडियो का मज़ा ये है कि चूँकि आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या है जो आर्टिस्ट है वो किस पोजीशन में है, तो अक्सर ड्रामे हमने ऐसे भी किए कि बादशाह सलामत में धोती बांधी हुई होती थी और जनरल साहब पता चले कि कांधे पे रुमाल रखा हुआ है। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग यहाँ होती रही। लेकिन जब वो सौती असरार के साथ ड्रामा बन के आप तक पहुँचता था तो लोगों की एक कसीर तादाद रेडियो के गिर्द जमा होती थी, क्योंकि रेडियो ड्रामा सबसे पावरफुल एक मीडियम है या एक फॉर्मेट है। उसकी वजह यह है कि उसके जो आर्टिस्ट हैं वो अपने जहन में आप बनाते हैं उसकी हीरोइन कैसी होनी चाहिए, उसका बादशाह कैसा होगा, वो जो बाग की बात हो रही है वो कितना खूबसूरत होगा, वो जो रेलवे स्टेशन का सीन है, तो आपका अपना जो तजुर्बा है उस हवाले से बात होगी। तो रेडियो ड्रामा इस हवाले से बहुत पसंद किया जाता रहा है और आज तक किया जाता है। इसी तरह ये इकबाल हसन भपला साहब एक बहुत बड़े अच्छे हमारे ज़मींदार भी थे, शायर भी थे। उनके नाम से है। क्योंकि इस वक्त कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो इस स्टूडियो में, ये स्टूडियो अब पॉडकास्ट के लिए बनाया गया है। तो इत्तेफाक से मैं जब आया हूँ तो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही। ये 2 नंबर जो स्टूडियो है, स्टूडियो 2, उसका बूथ हो गया जनाब। आपको चक्कर लगवाते हैं। म्यूज़िक स्टूडियो कुलुलिना से उसना, ये रेडियो पाकिस्तान का जो है वो लोगो है। और इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूज़िक स्टूडियो के सामने, और इस स्टूडियो को मैडम सुरैया मुल्तानीकर साहिबा के नाम से इस स्टूडियो को मंसूब किया गया है। हमारे मुल्तान की एक बहुत बड़ी आवाज़, एक बहुत खूबसूरत आवाज़ और राज किया है और लोगों में पसंद की जाती है। जी, रेडियो पाकिस्तान का मुल्तान का म्यूज़िक स्टूडियो, और यहाँ आपको हमारे साज नज़र आएंगे जो हमारे मुख्तलिफ गानों में रिकॉर्ड होती आई हैं। ये सारंगी है, और सारंगी के बारे में कहा जाता है कि इंसानी आवाज़ के सबसे करीब जो साज है वो सारंगी है। इसी तरह वायलिन मौजूद है, इसी तरह तबले हैं, इसी तरह वो साज जो अब बहुत कम बजाने वाले रह गए हैं पाकिस्तान में। सितार है यहाँ पे और बाकी चीज़ें। मैडम सुरैया मुल्तानीकर साहबा की तस्वीर के चुके हैं, उनके नाम से ये मंसूब है। और आज उन तमाम साज़ों की जो आपने देखे हैं उनकी अब जो जगह ले ली है वो जगह ले ली है एक ही साज में, और वो साज है ये यहाँ जिसको हम कीबोर्ड भी कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से यही आर्गन है जिस पे आप सिर्फ एक ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक में चीज़ें मौजूद हैं और सारे का सारा गाना आप इसी से सुन सकते हैं। लेकिन जो लुत्फ़ हमारे इन रिवायती साज़ों के साथ था, जो मज़ा, जो खूबसूरती, जो अच्छाई इस साज़ों के साथ आप तक पहुंची है,
वो इस इलेक्ट्रॉनिक आर्गन से आप तक नहीं पहुंच सकती। मैं आपको ये हारमोनियम की थोड़ी सी सुनवा दूँ, आवाज़ आपने सुनी होगी, लेकिन मैंने भी इस स्टेशन पे बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड किया। ये वो हारमोनियम है, इस पे पठाना खान साहब ने बहुत गाया, इस पे मंसूर मलंगी ने बहुत गाया, इस पे हमारी बहुत सारी फनकारान हैं ख़वातीन, अमर आफ्ताब हो गई, नसीम अख्तर हो गई, नाहिद अख्तर, जी हाँ, उनका आगाज़ इसी स्टूडियो से हुआ। और बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया इसी म्यूज़िक स्टूडियो से। और यहाँ लाजवाल गाने, बहुत खूबसूरत गाने प्रोड्यूस किए गए। और सेमिनार रूम है, FM 93 है। ये सेमिनार रूम है जी, यहाँ चेयर्स भी लगाई जाती हैं, यहाँ कभी फर्शी नशिस्त हो तो वो भी कायम होती है। शाम के 4:27 हो रहे हैं इस वक्त जो वक्त है। और हम चलते हैं FM 93 प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे रिजवाना तबस्सुम दुरानी से वो प्रोग्राम कर रही हैं। मैं बोलूँगा नहीं, उनकी बात आपको सुनवाऊँगा। इश्क तुम मेरा यार, तुम मेरा इश्क तुम मेरा यार, तुम मेरा दिल तुम ईमान तुम। आइए हम आपको मास्टर कंट्रोल रूम दिखाते हैं जी। मास्टर कंट्रोल रूम, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है चैनल्स जो हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग जा रही है जी, नेट पे आप सुन सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम होता है। इस वक्त अयाज सरवर साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत मारूफ कंपेयर अनाउंसर, प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, शायरी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मास्टर कंट्रोल रूम। मुकम्मल नहीं होगा रेडियो पाकिस्तान का तारुफ जब तक हम FM की बात ना करें। अब मीडियम वेव से FM पे हम चले गए हैं और पूरी दुनिया में FM सुना जाता है। FM 101 भी है, FM 93 भी है, एक और FM भी है जिस पे आप कुरान शरीफ की तिलावत सुनते हैं 24 घंटे, और सौतुल कुरान जिसका नाम है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूँ FM 101 के सामने। मैं आपको उसकी तरफ लेके जाता हूँ और वहाँ का स्टूडियो दिखाता हूँ। ये FM 101 की बिल्डिंग है जी, जनरेटर है। और FM 101 इस वक्त इत्तेफाक से बैक टू बैक हमारी एक इस्तिलाह है FM 101 मुल्तान। यहाँ भी आपको मैं अपनी तस्वीर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि आसिफ साहब को ये बड़ा शौक़ है, ये कभी हम भी यहाँ थे। और FM 101 की जो इनॉग्रेशन हुई थी उसकी तस्वीर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या हुक्म चल रहा है? जी सर, हुक्म चल रहा है। अच्छा फिरते इस्लामाबाद से। हाँ, ये जनाब FM 101 और इस्लामाबाद का प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर है। ये लिंक किया हुआ है हमने FM 101 मुल्तान। यहाँ गेस्ट बैठते हैं। ये हमारा नौजवान है जो इस वक्त ड्यूटी अफसर भी है, इंजीनियर भी है और IT एक्सपर्ट भी है। ये सारा कुछ कर रहा है। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज के दौर में भी उसी तरह सुना जाता है जैसे पहले सुना जाता था, और इसके सामीन की आवाज़ पूरी दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों तक है। आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, साथ रहे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम बाहर चलते हैं रेडियो पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कहते हुए।